अस्सलाम वालेकुम। स्वागत करते हैं, वेलकम, खुशामदीद आप सब लोगों को हमारे चैनल अफान उम्मीद करते हैं सब लोग बढ़िया होंगे, खुश होंगे, अच्छे मूड में भी होंगे। मैं हम लोग का होस्ट कुदरत, मैं वसाइल अफान। वीडियो लेकर आए हैं, बहुत लंबी है, बहुत ज्यादा लंबी एक तो है। लंबी है, ऊपर से इसके बारे में बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे और ये वीडियो बहुत चर्चा में भी है। तो ये केस स्टडी ऑन अजीत डोवाल, पता नहीं कौन है, सुपर स्पाई। अच्छा, जेम्स बॉन्ड ऑफ इंडिया है। वाह 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 वाह। अच्छा, जेम्स बॉन्ड है, मतलब एक जो है एजेंट है या कोई पुलिस तो कोई कारकर्दगी दिखाई है। तो 30 मिनट्स की वीडियो हम लोग इसको शॉर्ट करेंगे, 15 मिनट्स तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो फिर दूसरे पार्ट है, फिर दो पार्ट पे करेंगे। यस, तो वॉच करते वीडियो को करने से पहले हमारे चैनल मॉडल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी लाइक भी जरूर क्या करें। अगर हमने सोशल फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेट्स स्टार्ट। ये भाई, हथियारों से लड़ी जाने वाली लड़ाई बार बार लड़नी पड़ती है, पर ये बुद्धि हमेशा बल पर भारी पड़ती है। ऐसे बुद्धि के राजा 21वीं सदी के चाणक्य, हमारे देश के जेम्स बॉन्ड अब काल्पनिक चरित्र नहीं रह गया, असली के जेम्स बॉन्ड अजीत डोवाल प्रधानमंत्री के बाद कहा जाता है कि दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं। सीधा कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा और पीएमओ को सीधा रिपोर्टिंग, बीच में कोई नहीं। कीर्ति चक्र, प्रेसिडेंट पुलिस मेडल। अगर पाकिस्तान इनके नाम से डरता है, क्यों डरता है, क्यों घबराता है, क्यों पाकिस्तान के विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री सब इसी की बात करते हैं। ये अजीत डोवाल की स्ट्रैटेजी, ये अजीत डोवाल नहीं होता तो क्या होता, अजीत डोवाल के कारण हो गया ये। डोवाल कौन है अजीत डोवाल, बात करूंगा। आजकल तो फॉर्म में चल रहा हूं, मजा आ रहा है। 2050 मैकडोनल्ड, गांधी, बंगाल, बिलियनियर्स के ऊपर वीडियो बनाया, तो पब्लिक स्पीकिंग के 2 वीडियोस बनाए, वो नहीं देखे तो जरूर देख लीजिएगा। नमस्कार, मैं विवेक बिंद्रा, फाउंडर एंड सीईओ बड़ाबिजनेस.com। नीचे एक तो अजीत डोवाल के बारे में आज बात करेंगे खूब कमेंट बॉक्स में, क्या कौन सी स्टोरी उनकी कहानी पसंद आई, कई कहानियां बताने वाला हूं। एक ऐसे जासूस, एक कठोर जिंदगी जीने वाले वो जासूस जिन्होंने पुलिस की जिंदगी, आईपीएस ऑफिसर की, उसकी मलाई खा सकते थे, मलाई मार सकते थे, पर वो कठोर जिंदगी जी। वैसे आने वाले समय में और कौन से वीडियो बनाऊं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, तेंदुलकर का जन्मदिन, फर्नीचर इंडस्ट्री, वेनेजुएला कैसे डूब गया, वेनेजुएला ये देश कैसे खत्म हुआ, बिल गेट, सुंदर पिचाई। चलो शुरुआत से शुरू करते हैं, बात अजीत डोवाल की करते हैं। जिस प्रकार कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी का होना जरूरी है, उसी प्रकार इंटरनल सिक्योरिटी के लिए अजीत डोवाल बहुत जरूरी है। उत्तराखंड के रहने वाले पौड़ी गढ़वाल के 1945 में आजादी से पहले जन्म हुआ, आजादी से पहले, अभी तक पूरी तरह फ्रेश एंड एक्टिव। इंडियन आर्मी ऑफिसर थे इनके पिता, और अजमेर मिलिट्री स्कूल में इन्होंने पढ़ाई करी। इंडियन पुलिस सर्विस 1968 में इन्होंने आईपीएस के रूप में ज्वाइन किया। कैडर मिला था केरला का, 37 साल की नौकरी में 7 साल पुलिस में रहे, बाकी उसके बाद आईबी, रॉ और क्या क्या किया जासूस बन के। 72 में उस समय चर्चा चल रही थी, नॉर्थ ईस्ट में चल रही थी इंसर्जेंसी, भयंकर आतंकवाद, बहुत परेशानी थी। हर राज्य वहां बोल रहा था मुझको अलग देश बना दो, मुझको अलग देश बना दो। वहां लाल डेंगा मिजोरम में बहुत शक्तिशाली हो चुके थे, लाल डेंगा की ताकत बढ़ चुकी थी, पैरेलल सरकार चला रहे थे। लाल डेंगा, समझना इस कहानी को, नाम आपने सुना, लाल डेंगा का आतंक कितना हुआ करता था उस समय। नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम इतना शोर हो गया कि दिल्ली में लोग घबराए थे, अच्छा, दिल्ली में लोग घबराए थे, मीटिंग बुलाई गई, कौन जाएगा, मीटिंग बुलाई गई, सब चुपचाप इधर उधर देख रहे थे। और वहीं अजीत डोवाल अभी शादी करके लौटे थे, हनीमून पर जाने वाले थे। अच्छा। और वो बोले ठीक है मैं जाऊंगा मिजोरम, और मैं मिजोरम में समय लगाऊंगा। ये लाल डेंगा के साथ इन्होंने वहां पहले अंदर घुस गए, अंदर जाके देखा तकलीफें क्या है, इनकी समस्या क्या है, इनकी गोल प्रॉब्लम क्या है। घुस करके कुछ लोग बगावत कर रहे थे। लाल डेंगा के साथ 7 बड़े कमांडर्स थे उसके 7 जबरदस्त कमांडर थे जो सारा गेम चला रहे थे। यानी कि लाल डेंगा की ताकत, जैसे याद है हातिम ताई में तोते के अंदर ताकत थी, लाल डेंगा की ताकत इन 7 कमांडर्स में थी। ये 7 कमांडर से नीचे नीचे जाके दोस्ती करते थे। इनकी खास बात यही कि दुश्मन के अंदर खेमे में जाके कुछ लोगों को दोस्त बनाए आते थे। अच्छा, दोस्ती इतनी कर ली कि रोज शाम को उनके एक कमांडर को घर बुलाते और बढ़िया साथ में बैठ के दारू भी पीते, खूब ड्रिंक करते, उनके साथ नॉनवेज उनकी वाइफ खुद बना के खिलाती, और इतनी दोस्ती कर ली और उनको समझाना शुरू कर दिया। सारी इंफॉर्मेशन ले ली कि क्या है ये माल्फ, मिजोरम आर्मी लेफ्ट फ्रंट। पर कौन है अजीत डोवाल, जो हर बाल की निकाल दे खाल, वो है अजीत डोवाल। इतना अंदर चले गए कि जा करके उनसे समझाना शुरू किया, एक एक करके दोस्ती करी। बोला ऐसा है ना, मैं तुम्हारे को सारी ताकत दिलाता हूँ, भारत सरकार में मेरी चलती है, तुमको स्पेशल कैटेगरी राज्य बना दूंगा। ऐसा कुछ करते हैं कि तुम्हारा यहाँ पे इलेक्शन करके तुम्ही को यहाँ मंत्री बना देते हैं, तुम्हारे ऊपर जो क्रिमिनल चार्ज है उस सारे को हटवा देते हैं, और तुम्हारे को नेबरिंग कंट्री के साथ में तुम्हारे लीगल अग्रीमेंट्स बनवा देते हैं। तुम्हारे राज्य में कोई घुसेगा तो उसको पासपोर्ट इलेक्शन कार्ड टाइप चाहिए, यानी कि वो सब सिस्टम भी बनाए रखते हैं।
उन्होंने उनको इतना विश्वास लालच दिलाया दे कि दिया। तुम्हें जो लालच चाहिए दिया। मैं सब दिलाऊंगा, और कोई धन की कमी है तो वो भी दिलाऊंगा, स्पेशल स्टेट होने पे जो पैसा नहीं चाहिए वो भी दिलाऊंगा। और एक एक करके इन्होंने 7 में से 5 आदमी अपने साथ, क्षमा चाहता हूँ 6 आदमी अपने साथ कर लिए। लाल डेंगा पड़ गया कमजोर, अब लाल डेंगा की चली नहीं, और वहां पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए उन्होंने बोला लाल डेंगा तू आजा मेरे पास। बाद में लाल डेंगा को लेकर के आए, उसको अकेले में समझाया और देखा कि 6 आदमी उसके अगेंस्ट हो गए, और लाल डेंगा के साथ अब नेगोशिएशन किया। ये नेगोशिएशन करने से पहले सामने वाले की वीकनेस पकड़ते थे, इसीलिए मैंने कहा चाणक्य, क्योंकि ये फ्यूचर के कई महीनों को आज भाप के अपनी स्ट्रैटेजी बनाते थे, इतना क्या बात chaos है। क्रिएट कर देते हैं दुश्मनों के अंदर कि दुश्मन भी इधर उधर देखने लगते हैं, डोवाल का आदमी तो नहीं है ये, कहीं डोवाल का आदमी तो नहीं है। वहीं से उसके बाद सिक्किम भेजा गया इनको, बोला मिजोरम तूने इतना कंट्रोल किया, सिक्किम में हुआ क्या था, वहां के जो राजा थे ना, उसने एक अमेरिकी लड़की से शादी कर ली और वो CIA एजेंट थी, और वो जो अमेरिकी लड़की CIA एजेंट थी सिक्किम के राजा से शादी करके अब वो कंट्रोल करने लगी, वो सरकार चला रही। इधर भारत सरकार टेंशन में आ गई कि भैया CIA एजेंट मतलब अमेरिका आके कंट्रोल करेगा और उसका चाइना से कहीं रिश्ता ना बनवा दे और चाइना का कहीं कंट्रोल ना बढ़ जाए। अब वो वहां के राजा जो है सुने नहीं किसी की। अब ये सिक्किम अलग हो गया था भारत से, अभी तक भारत का पूरा हिस्सा बना नहीं, अभी तक से अलग है ना केवल अधूरे कुछ सिक्किम। कॉन्ट्रैक्ट के साथ सिक्किम भारत से जुड़ रहा था, पर पूरी तरह भारत में मिला नहीं। तब ये वहां डोवाल गए, वहां जाके क्या देखा, उधर की लोकल पार्टी सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी, उनको पकड़ लिया इन्होंने और वहां उनसे दोस्ती करी, उनके लीडर्स को अपने साथ रिश्ता उनका जोड़ा और पूरे सिक्किम के अंदर बोला कि तुम्हारे राजा तो तुम्हारे को कुछ मदद नहीं कर रहा है, तुम्हारा राजा तुमसे टैक्स वसूलता है, तुम्हारा सपोर्ट नहीं करता, और वहां राजा के खिलाफ हवा बढ़ानी शुरू कर दी और इस पार्टी को मजबूती देनी शुरू कर दी। बाद में रेफरेंडम भी पास करा दिया, वहां सब लोगों ने भारत के फेवर में वोट भी कर दिया। अच्छा, वहां राजा और इनका प्रधानमंत्री जब ये बना वहां का सिक्किम नेशनल कांग्रेस पार्टी, इनका आपस में झगड़ा करा दिया। मैं बता रहा हूं आपको, बुद्धि बल पे भारी पड़ती है, हथियारों की लड़ाई जिंदगी भर लड़नी पड़ती है। और ये क्या किया, इनका आपस में झगड़ा, अब प्रधानमंत्री और राजा आपस में झगड़ा करें, राजा ने अब अटैक कर, तुरंत डोवाल के कहने पे सेना भेज दी, सेना भेज दी। डोवाल के कहने पे, मतलब उन्होंने कहा राजा को कंट्रोल में कर लिया, राजा कंट्रोल में, गेम हो गया पूरा चेंज और फिनिश, चला गया राजा के यस, लिया, जोश में देश में मिला लिया फिर, और होश में बोली चलती है, होश में बोली चलती है, इनको गोली नहीं चलानी पड़ती, और वही कारण है आज सिक्किम हमारे देश का हिस्सा क्यों। अजीत डोवाल कहानी सुनते हैं, अजीत डोवाल की वजह से, ये जो हमारे अजीत पाकिस्तानी डोवाल कहानी, ये बहुत बुद्धिमान जासूस थे। इसकी कहानी को जरा समझते हैं, पहले बैकग्राउंड देखते हैं। किसके बारे में? यही है, अभी पाकिस्तानी कहानी सुना है। आगे हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी ने किया था, न्यूक्लियर का टेस्ट अपना हो गया, यहाँ पे सफल हुआ, पाकिस्तान को लगनी थी मिर्ची, उनको तकलीफ होनी थी, उन्होंने अपनी तैयारी करनी थी, तो वहां जो डॉक्टर AQ खान उनके साइंटिस्ट थे, उन्होंने चाइना और फ्रांस से मदद ली कि हम भी अपना न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे, हम भी अपने न्यूक्लियर वेपन बनाएंगे। फ्रांस को समझ आ गया ये टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, वेपन के लिए कर रहा, तो फ्रांस हो गया बाहर। चाइना मदद कर रहा था, लेकिन ये डॉक्टर AQ खान की तैयारी पूरी नहीं हुई, तो ये नॉर्थ कोरिया निकल गए। साइंटिस्ट थे ये, नॉर्थ कोरिया गए। नॉर्थ कोरिया अपने किम जोंग यूंग के पिता उस समय, वो भी अपने न्यूक्लियर के चक्कर में पड़े थे। दुनिया ने देखा क्या चक्कर है भाई, क्यों गया नॉर्थ कोरिया, ये क्यों तैयारी करके आया, सबको लगने लगा इधर जो है मैडम इंदिरा गांधी ने और रॉ और IB का गठन कर दिया और अपनी बढ़िया टीम बना दी कि मैं यहाँ से लोगों को भेजती हूँ चाइना और पाकिस्तान, मेरे अपने स्पाई और मेरा अपना नेटवर्क होना चाहिए जो राइट खबर दे सके। हाँ। इधर से अजीत डोवाल को सिलेक्ट किया गया, अजीत डोवाल एक काम करो, अब तुम मेरे को डायरेक्ट रिपोर्ट कर रहे हो, मैं हूँ प्रधानमंत्री और तुमको जाना है, इसलिए तुम IB को यहाँ से लीड करोगे, नेटवर्क बनाओ पाकिस्तान में। तो काहोटा नाम की जगह थी रावलपिंडी के पास में, जहाँ पे इनका एक खान रिसर्च सेंटर था, जहाँ पे इसकी तैयारी चल रही थी। इसकी खबर तो लगी लेकिन ढूंढना मुश्किल हो रहा था। अब ये अंडर कवर एजेंट वहां पहुंच गए पाकिस्तान के, ढूंढने का खूब प्रयास किया, कुछ मिले नहीं वहां पे। ये काहोटा में भिखारी बन के घूम रहे थे और अपनी पूरी तैयारी कर रहे थे। इधर इंडिया के अंदर उथल पुथल हुई, इंदिरा गांधी इलेक्शन लूज कर गई क्योंकि अपना इमरजेंसी हुआ था, और यहाँ कौन आ गए, मोरारजी देसाई आ गए। अच्छा, इन्होंने क्या किया, खान रिसर्च सेंटर के बाहर जो साइंटिस्ट आते थे उनको ट्रैक करना शुरू किया। ये साइंटिस्ट आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, मिल नहीं पा रहे, पकड़ नहीं पा रहे, समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो इनकी जो अपनी पढ़ाई थी, इनको पढ़ाई से समझ में आया कि अगर कोई न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहा है तो उसका जो रेडिएशन है ये उसके शरीर में आ सकता है। उसके शरीर के स्किन का टुकड़ा मिल जाए, बाल का टुकड़ा मिल जाए। तो उन्होंने एक ऐसा नाई ढूंढ लिया, वहाँ ऐसी बार्बर शॉप ढूंढी जहाँ पे साइंटिस्ट जाया करते थे। तो वहाँ जा करके भिखारी बन के वहाँ बाहर बैठ गए और वहाँ बालों के सैंपल उन साइंटिस्ट लोगों के कलेक्ट करने शुरू कर दिए। बहुत बुद्धिमान, बहुत बुद्धिमान, लंबी तैयारी करके चले। अगर ये न्यूक्लियर वेपन पे काम कर रहे हैं तो बालों में रेडिएशन आ जाएगा,
अच्छा, इन्होंने धीरे-धीरे बालों में रेडिएशन आ रहे हैं। और इसी तरह अपने नेटवर्क के थ्रू उसको इंडिया में भेजा और इंडिया में जब बालों को चेक किया गया तो बहुत भारी मात्रा में रेडिएशन भी मिल गया। समझ आ गया कि यहीं पे पाकिस्तान काम कर रहा है, यहीं तैयारी हो रही है। तो इन्होंने जो है सोचा कि अब क्या किया जाए, इसको कैसे तबाह करें, इसे कैसे खत्म करें। ये सोचा कि भाई अब दोबारा झगड़ा किया इनके साथ में तो अमेरिका पाकिस्तान की मदद कर देगा। तो अगर मैं इस समय अपने प्रधानमंत्री को समझाऊं उनको अटैक करें, हमारे प्रधानमंत्री मानेंगे नहीं। मानेंगे नहीं। तो उन्होंने एक इंटेलिजेंट तरीका निकाला। इन्होंने सोचा कि मोसाद को पकड़ता हूं। तो इजराइल की जो अपनी इंटेलिजेंस इजराइल की हाँ। देखो भाई मेरी बात समझो, ये जैसे तुमने इराक को तबाह किया, ये मुसलमान देश है, अगर इसने बना लिया न्यूक्लियर वेपन सबसे पहले तुम उड़ जाओगे, तुम खत्म हो जाओगे। इसलिए एक काम करते हैं, मैं तुमको सब बताऊंगा कहाँ पे करना है, तुम आके इसको उड़ा दो। तो अजीत डोवाल इंटेलिजेंट थे, बोले इंडिया को लड़ना भी नहीं पड़ेगा और मैं इजराइल और पाकिस्तान का इजराइल को लाए, मेरा काम भी पाकिस्तान इजराइल को जो आपस में लड़ाए टेस्ट होगा भी नहीं। तो और मोसाद मान भी गए। ये इतना बढ़िया कन्विंस करते थे, पता नहीं बुद्धा बहुत तेज बंदा हुआ है। तेज बंदा है। ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल योग है, ये जिसके पास जाए उसको कन्विंस कराया करते थे। और ये कन्विंस कर दिया, इजराइल तैयार हो गया। इजराइल ने बोला एक काम करो भैया, हम कहीं इराक के ऊपर से उड़ा करके ये जो मिडिल ईस्ट कंट्री है यहाँ से तुम जहाज ला नहीं सकते, पूरी तरफ दूसरी तरफ से घुमा के लाना पड़ेगा। रीफ्यूलिंग के लिए तुम हमारी मदद करो, गुजरात में रीफ्यूलिंग कर लेंगे, अपना बेस दे देना, वहां से जाएंगे, इनको उड़ा देंगे पाकिस्तान। गुजरात से जाएंगे, खान रिसर्च सेंटर, कुछ नहीं होगा न्यूक्लियर टेस्ट। तो ये बोले ठीक है। अब ये रिपोर्ट करते रहे पीएमओ को, ये पीएमओ के पास गए, उनसे बात किया, भैया मैंने इतना जुगाड़ कर दिया, आपको नहीं लड़ना पड़ेगा, मैं इजराइल को लड़वा के काम करा दूंगा। पीएमओ ने बोला अब जो थे ये गांधी विचारधारा के थे, यहाँ गड़बड़ हो गया। मुरारजी देसाई ने सोचा कि ये तो इंदिरा गांधी का प्लान था भैया, ऐसा ना हो इंदिरा गांधी की वाह वाह हो जाए। उन्होंने साफ बोल दिया कि भाई वो कर रहा है टेस्ट, उसको करने दो, हम तो गांधी विचारधारा के हैं, हम तो लड़ते नहीं किसी से, वो उनके देश का आंतरिक मामला है, उसको नहीं लड़ना। शरीफ बन गया। इजराइल को बुलाएंगे यहाँ पे, हमारी धरती को क्यों खून से रंगा जाए, हमारी धरती को क्यों गंदा किया जाए। उन्होंने साफ मना कर दिया। मना कर दिया तो ये बड़े परेशान हो गए, क्या करें, इतना मुश्किल से बाल वाल सब कुछ किया हुआ है करके इजराइल को समझा के कराया, लेकिन ये हार कहाँ मानने वाले थे। कल की सुरक्षा के लिए सबसे अच्छी तैयारी रहे, विनम्रता से ही सही मगर कोशिश जारी रहे। इन्होंने कोशिश करते रहे, इन्होंने देखा एक साइंटिस्ट को पकड़ लिया, उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर निकाल दिया और वहाँ लड़की को भी पकड़ा, इनको भी पकड़ा और साइंटिस्ट को जाके बोला इधर आ, मैं तेरी सारी खबर लीक कर दूंगा और तुझको बर्बाद कर दूंगा। मेरी बात सुन, मैं इसको ब्लूप्रिंट दे दे अंदर का, बस इतना कर दे। वो साइंटिस्ट घबरा गया, वो बोला ठीक है पूरा ब्लूप्रिंट सब कुछ दे दूंगा पर $10,000 दे दे मुझे ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल जाऊँ, 10,000 मेरी जिंदगी में सेट कर दो ना, मैं यहाँ से निकल जाता तो पूरा ब्लूप्रिंट दे दूंगा, तो इंडिया को दे दिया। इसने कहा ठीक है, $10,000 तो कुछ नहीं है। इन्होंने अपना फिर फोन लगाया वहाँ पीएमओ को, हाँ जी $10,000 दे दो, काम हो गया हमारा, कैश में जाएगा पैसा। हाँ तो वैसे ही जुगाड़ चाहिए इनको। तो वहाँ पे मुरारजी देसाई ने फिर मना कर दिया। मुरारजी देसाई बोले ऐसे थोड़ी होता है, हमारे पास तो बजट भी नहीं है, ऐसे पैसा भी नहीं है और हम क्यों ये सब काम करें। जो पाकिस्तान को करना है वो अपनी धरती पे कर रहा है, हम अपनी धरती पे कर रहे हैं, वो उनका आंतरिक मामला है। मुरारजी देसाई ने फिर से मना कर दिया, फिर से मना, परेशान हो गए। अच्छा इधर हमारे रॉ के चीफ आरिन का वो परेशान हो गए, वो बोले मुरारजी देसाई ये क्या तरीका हुआ, हम लोगों ने अपने स्पाई नेटवर्क को जान खतरे में डाल के इंफॉर्मेशन ला रहे हैं। सोचो सर आपको ब्लूप्रिंट मिल गया तो आप क्या क्या कर सकते हो, आपको सब पता चल जाएगा उनके बारे में। इन्होंने मना किया, इन्होंने फिर मना किया। अच्छा आरिन खान ने यहाँ रिजाइन किया लेकिन वो वहाँ हार नहीं माने। अजीत डोवाल फिर भी वहाँ अजीत डोवाल ने वहाँ और तैयारियां करी कि मैं कैसे मैं इसको नेस्ते नाबूद करूं, कैसे इसको खत्म करूं कैसे। पर इतने में क्या हुआ, इनके जो यहाँ पे नए राष्ट्रपति यानी कि अभी आर्मी के थे वो आकर के डिक्टेटर उन्होंने कंट्री को ले लिया, लेकिन वो चाहते थे आजू बाजू के देशों से रिश्ता ठीक बना रहे, थोड़े धार्मिक थे, सबसे प्रेम से बात किया करते थे। कभी श्रीलंका के प्राइम मिनिस्टर को फोन करे, कभी बांग्लादेश में करे, कभी फोन करे नेपाल में, तो इंडिया में फोन लगाए कभी कभी। अच्छा यहाँ पे जब मुरारजी देसाई से बात किया, मुरारजी देसाई अपने शाम को अपनी अलग आनंद में जीवन जी रहे थे और वहाँ मुरारजी देसाई फोन पे बात करते वक्त उन्होंने इनको बोल दिया तुम क्या समझ रहे हो जिया उल हक, हमने कच्ची गोलियां नहीं खेली, हमें सब पता है तुम कहोटा में क्या कर रहे हो। परेशान वो कहा ये क्या हो गया, इसको कैसे पता, तुम क्या न्यूक्लियर वेपन बना रहे हो, तुम्हारे कितने साइंटिस्ट हैं, वहाँ क्या क्या तैयारी करी, तुम्हारे खान रिसर्च में क्या हो रहा है, कच्ची गोलियां नहीं खेले जिया उल हक, हमारा भी नेटवर्क है तुम्हारे यहाँ पे, हाँ जरा कंट्रोल करो जिया उल हक। जिया उल हक परेशान। ये हमारे देश के या दुनिया के किसी भी देश के प्रधानमंत्री के द्वारा की गई लगभग सबसे बड़ी गलती थी। जिया उल हक ने क्या किया,
ये बहुत गुस्से में आ गए, वापस आए। सोचो इतना कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम किसी को नहीं पता दुनिया में हम कर रहे हैं, और यहाँ इनके प्रधानमंत्री को पता है, इंडिया रॉ को पता है। उनके हमारे नेटवर्क के आईबी के एजेंट्स ढूंढ के हमारे रॉ के एजेंट्स को पकड़ के निकाल के मारा, कईयों को मारा, सब बेचारे मार दिए गए, पूरा नेटवर्क वहाँ नेस्ते नाबूद हो गया, सब खत्म हो गया। और लेकिन अजीत डोभाल चुपचाप वहाँ से निकल के भाग आए, वो इंडिया आ गए। इतना तो तबाह इनको कर दिया था कि उन्होंने इनका न्यूक्लियर टेस्ट 15 साल डिले करा दिया। अमृतसर स्वर्ण मंदिर की कहानी है जिसमें रिक्शा वाला बन के इन्होंने आतंकवादियों को खत्म कराया। अच्छा, लेकिन एक और उससे पहले कहानी। समझो कि जासूस की जिंदगी होती कैसे है। ये एक्सट्रीम लोनलीनेस की जिंदगी है, ये अकेलेपन की है, हाई रिस्क की है। पत्नी को नहीं पता तू है कहाँ पे, किसी को नहीं पता, और अगर सब ठीक चल रहा हो ना, जीत रहे हो, तो कॉन्फिडेंस बना रहता है। लेकिन भाई साहब जब बिल्कुल अकेले पड़ जाओ और सब खराब हो रहा हो और सारे प्लान बर्बाद हो रहे हो और आपको पता है किसी भी समय मारे जा सकते हो, उसके बावजूद इतना करेज रखना, ये थे अजीत डोभाल। अगली कहानी स्वर्ण मंदिर अमृतसर की। बस इधर ही के अमृतसर के बारे में फिर जो है बात करेंगे अमृतसर नेक्स्ट। के जो है मतलब हम लोग और एपिसोड बनाएंगे क्योंकि लंबी भी हो जाती है, आप लोग भी बोर हो जाएंगे, हम लोग भी। कहानी बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग कहानी है। हाँ, बोरियत वाली थी नहीं। हमारे लिए थोड़ा मुश्किल है अपलोडिंग करना हमारे यहाँ थोड़ा नेटवर्क वगैरह का इशू होता है ना, तो इस वजह से सेकंड पार्ट फिर आएगा इसके बारे में। तो ये अजीत डोभाल के बारे में, तो ये बड़ा बुद्धिमान बंदा था, जिसके माइंड में बहुत ज्यादा पता नहीं सुपर पावर्स थे, पता नहीं क्या था। मतलब इनके जो एक प्राइम मिनिस्टर जो हुआ था, क्या नाम था, मुरारी। ये किसने सेलेक्ट किया, जिसने वोट दिया है उसका सर काटा। मतलब बड़ा पोस्ट पे मतलब ऐसे बंदा कैसे सेलेक्ट हो सकता है। मतलब मुझे तो हैरानगी, अगर इस तरह का है जिस तरह की इन्होंने कहानी बताई, हाँ इसी तरह ही था। तो जो इतना बड़ा मतलब पोस्ट होता है वहाँ पे बहुत तेज बंदा होना चाहिए, जो कि थोड़ा गांधी टाइप था कि गांधी तो बहुत ही मतलब अच्छा बंदा था। मतलब ये वो कह रहे थे कि ना गांधी जी टाइप जो पीस रहा है, जो पीके हो के मतलब सब कुछ बताए हो, मुझे वहाँ पे मुझे बहुत हैरानी होगी। बाकी ठीक है, पीस उसको पसंद है, बाकी अच्छा वो तो अलग बात है। अभी और अजीत डोभाल के बारे में जो बातें की गई, जो सिक्किम के बारे में थे, क्या के राजा को किस तरह अलग कर दिया, पूरा स्टेट को इन्होंने बचाया हुआ था। मतलब सिक्किम में एक स्टेट है जो पहले कंट्री थी, हाँ ना, एक स्टेट था, मतलब कंट्री थी वो इंडिया से, मतलब वो जो अलग थे वो। ये 70 के टाइम में जब मतलब बहुत से कंट्री बन रहे थे, सब लोग कह रहे थे कि हमें अलग कंट्री चाहिए, बिल्कुल। तो इन्होंने वो स्टेट भी था लेकिन इन्होंने इंडिया में तब जो है तब जो है इस तरह कुछ था। मतलब तब इंडिया वाले कहते थे कि सिक्किम को कि हमारे साथ है, लेकिन वो नहीं हो रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि अमेरिका वाली एजेंट जो है उसके साथ मिल गई, फिर उनको लगा कि अगर सिक्किम का उसके साथ शादी हो गई, अमेरिका कंट्रोल में लाए कुछ जगह को सिक्किम को, तो उन्होंने जो माइंड लगा दिया कि किस तरह उनको चेंज करे, तो उनको जीरो को जो है अलग कर दिया, फिर वहाँ पे उसके सारे बंदों को अपने साथ मिला लिया, और मतलब वहाँ की जो ये इस तरह माइंड वाले लोग आज बहुत कम मिलने को मिलते हैं। और 15 साल जो है पाकिस्तानी जो न्यूक्लियर टेस्ट था, उन्होंने इनका अजीत डोभाल की वजह से मतलब अजीत डोभाल की वजह से लेट हुआ है। तो ये बहुत बड़ा कारनामा इन्होंने मतलब इस तरह काम किया है कि बंदा सोच भी नहीं किस तरह जो है किस तरह इन्होंने जो माइंड यूज किया हुआ है, ये बंदा सोच नहीं सकता है सच्ची में। किस तरह जो है हेयर कलेक्ट किया इसने, किस तरह जो है बंदों को जो है मतलब ये बंदा सोच भी नहीं सकता है क्या। और भी इसके बारे में और भी स्टोरीज है, गोल्डन टेम्पल में नहीं कुछ हुआ है, वो फिर नेक्स्ट वीडियो में अमृतसर में जो कुछ हुआ था उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो पर हम लोग फिर लाएंगे आप लोगों के लिए। अभी फिनिश करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर इस पर बात करेंगे। अभी कहते हैं नहीं, बहुत ही अच्छी वीडियो थी, हमें बहुत ज़्यादा पसंद है, तो प्लीज सब्सक्राइब चैनल ऑफ एक्टर्स। एक बुजुर्ग क्या करे, और आप लोगों ने सोशल साइट फॉलो नहीं किया तो प्लीज फॉलो इंस्टाग्राम, आप लोग लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अभी के लिए नहीं, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।